हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिच बाय राधिका। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं 1 मीटर कपड़े में ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम कपड़े की यानी कि फैब्रिक की बात करें तो जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हमने लिया है बनारसी कपड़े का। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें वो कितना कपड़ा है तो वो मैंने लिया है 1 मीटर कुछ इंच है, जो कि बच भी जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हम अंदर अस्तर लगाने वाले हैं वो है यहाँ पे 2 मीटर, क्योंकि उसकी अर्ज बहुत कम होती है। और यहाँ पर जो है ये कॉटन का लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम कटिंग करने वाले हैं हमारी जो कॉटन का फैब्रिक है यानी कि जो अस्तर है। तो सबसे पहले हमें जो है अस्तर को इस तरीके से बीच से जो है वो फोल्ड करके रख लेना है। क्लियर? तो इस तरीके से जो है ये डबल करके हमने जो है वो रख लिया है इस कपड़े को। तो अब जो है हमें यहाँ पे जो सबसे पहला मेज़रमेंट लेना है वो हमें लेंथ का लेना है, यानी कि जो भी आपकी लेंथ है आपको यहाँ पे लेंथ जो है वो मेज़र कर लेनी है। तो देखिए मेरी जो तैयार लेंथ है इसकी वो है यहाँ पे 35.5 इंच, और ऊपर जो है मुझे रखनी है बेल्ट 1 इंच की। ठीक है, तो आपको जितनी भी बेल्ट रखनी है उतना आपको जो है टोटल लेंथ से माइनस कर देना है, यानी कि इंची टेप को जो है आपको ऊपर जो है जितनी भी आपकी बेल्ट है उतना जो है निकाल के रख देना है और टोटल लेंथ जो है उसको मेज़र कर लेना है। इसके बाद अब हमें करना है आसन का मेज़रमेंट। तो देखिए आसन जो हम लेंगे वो लेंगे यहाँ पे 10 इंच। जो मेरा मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पे मेज़रमेंट ले रही हूँ। ठीक है, साइड पे आपको मेज़रमेंट नोट भी कर दूँगी मैं। तो हमने जो है आसन यहाँ पे इस तरीके से 10 इंच पे ले लिया है। उसके बाद हमें लगाना है घुटने का निशान। तो देखिए जो हमारा आसन का निशान लगाया है हमने और जो हमारे लेंथ का टोटल जो निशान है वहाँ पे जो है हमें इस तरीके से टेप रखना है और सेंटर पॉइंट जो है वो ले लेना है। ठीक है, तो ये करीब 24.5 जो है इस तरीके से आएगा। तो हम सेंटर पॉइंट लेंगे तो ये करीब 12.3 का जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने घुटने का जो है ये निशान ले लिया है। अब सिंपली जो है इन निशानों को हम स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, तो पहला हमारा निशान है वो है आसन का, दूसरा जो निशान है वो है हमारा घुटने का, और जो लास्ट वाला है जो हमारा का जो भी मोरी है हमारी उसका निशान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 निशान जो है हमने लगा लिए हैं। अच्छा, अब जो है हमें यहाँ पे इस तरीके से जो हमने आसन का निशान लगाया है यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है कमर का मेज़रमेंट का 4 पार्ट। तो कमर है हमारी 28, जिसका 4 पार्ट आएगा 7 इंच, जिसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे जो कि हमारा प्लेट डालने में और साइड से जो हमें मार्जिन चाहिए था उसमें निकलेगा। ठीक है, इसके बाद हमें जो है यहाँ पे 2 इंच हम यहाँ पे गोलाई देंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद जो हमने सेकंड वाला निशान लगाया था, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था 2.5 इंच, वहाँ तक का मेज़रमेंट लेंगे और उतना ही जो है हम ऊपर निशान लगा लेंगे जो कि हमारा 9.5 इंच आएगा। ठीक है, मतलब ऊपर जो है हमें गोलाई के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बाकी हमें ऊपर भी उतना ही लेना है। अब सिंपली जो है इस निशान को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ पे जो है इस तरीके से हम गोलाई का शेप दे देंगे। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे जो है अब टोटल हम देख लेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो आ रहा है ये 11.5 इंच है। अब जो हमने घुटने का निशान लगाया था यहाँ पर जो है हमें इस तरीके से इसका हाफ लेना है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे 5.7 इंच के करीब जो है एक निशान लगा देंगे। इसी तरीके से 5.7 इंच पे ही हम नीचे मोरी वाली साइड में निशान लगा लेंगे, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम घुटने का मेज़रमेंट लेंगे, जो हमने अभी सेंटर पॉइंट लगाया है इसका, इसकी इस साइड और इस साइड लेना है, यानी कि हाफ जो लेना है वो हमें लेफ्ट साइड और हाफ जो लेना है हमें राइट साइड लेना है। ठीक है, तो हमारा जो है घुटने का मेज़रमेंट है 8 इंच, तो हम 4 इंच इधर लेंगे निशान के और 4 इंच जो है वो उस साइड लेंगे। इसी तरीके से हमें मोरी में भी करना है। हमारी मोरी का जो निशान है वो है हमारा यहाँ पे 6 इंच, यानी कि मेज़रमेंट है, और इसको हमें क्या करना है 3 इंच इस साइड लेना है, 3 इंच इस साइड लेना है। ठीक है, अब जो है हमें यहाँ पे इस तरीके से जो है इस निशानों को मिला लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे शेप पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से जो है हल्के हल्के शेप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली शेप नहीं दे मिल रहा हो तो आप जो है इस तरीके से स्केल की हेल्प से जो है इस तरीके से स्ट्रेट कर लीजिए और इसके बाद जो है हल्का हल्का जो है इसको राउंड शेप दे दीजिए। शेप देने के बाद अब देखिए हमने यहाँ पे लेंथ में जो है कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है। ठीक है, क्योंकि हमें नीचे से जो है उसे फोल्ड करना है, तो फोल्ड करने के लिए हम जो है यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा निशान जो है लगा लेंगे इसको। तो बस इस तरीके से जो है हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो कि हम फोल्ड कर देंगे। अब जो निशान लगे हैं उसी पे हमें कटिंग कर देनी है, बस निशान से अंदर की तरफ नहीं करनी है, बाहर की तरफ आप कर सकते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमने कट कर लिया है इसको। अब जो है हमें करना है बैक पार्ट की कटिंग।
तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए जो हमारे नीचे का कपड़ा बचा हुआ है उसी के ऊपर जो है हमें इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको ऊपर की तरफ करीब 3 इंच जो है छोड़ देना है, ऊपर से मतलब 3 इंच जो है नीचे की तरफ ही रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमने काम किया है कि जो आसन का निशान है उसको बढ़ा दिया है इस तरीके से, और जो हमारा कमर का निशान था यहाँ पे हमने लगाया था वहाँ से 2 इंच जो है हमने इस तरीके से एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। अब इस निशान को जो है इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। अब हम अगर ऊपर की बात करें तो देखिए ऊपर जो है हमें बेल्ट लगानी है, लेकिन पीछे वाले में तो हम बेल्ट नहीं लगाएंगे, तो हमें पीछे वाले जो कपड़ा है उसमें जो है करीब 1.25 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इसको। तो ये तो हमने 1.25 इंच पूरे में लिया, ठीक है। उसके बाद 1.5 इंच जो है हमें केवल आसन वाली साइड इस तरीके से ऊपर की तरफ लेना है और इस तरीके से इसे तिरछा कर देना है, ठीक है। ये हर साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग लिया जाता है, तो मैंने जो ये साइज़ था मेरा उसके अकॉर्डिंग जो है इसको लिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है आपको इस साइड नीचे की तरफ पूरे में जो है 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। मतलब केवल हमने ऊपर की तरफ जो है वो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था कमर वाली साइड, आप चाहें तो पूरे में 2-2 इंच ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम घुटने वाली साइड भी यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हमने जो हमने फ्रंट वाला कट किया था उसमें हमने कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिया था, केवल हमने पॉइंट भर का जो है इधर उधर एक्स्ट्रा ले लिया था, जो कि हमारा निशान था उससे थोड़ा सा जो है बाहर की तरफ हमने कटिंग की थी। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर इस तरीके से 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो बस अब इन निशानों को जो है हम इस तरीके से मिला लेंगे, जिस तरीके से हमने फ्रंट वाले पार्ट में शेप दिया था उसी शेप पे जो है इस तरीके से इसे मिलाते जाना है। ध्यान रखिएगा जो फ्रंट पार्ट होता है वो छोटा होता है और जो बैक पार्ट करता है वो हमारा इसी तरीके से 1.5 इंच 2 इंच जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब बड़ा करता है हमारा बैक वाला पार्ट, ठीक है। तो बस इस तरीके से अब जो है हम सिंपली यहाँ पे गोलाई देते हुए इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे, जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं। ध्यान रखिएगा हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो केवल आसन वाली साइड ही लिया है, और इस साइड जो है हमें बिल्कुल भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जो कपड़ा जिस तरीके से है उसी शेप में जो है इसको कटिंग कर देनी है। अस्तर की कटिंग होने के बाद अब जो है हमें इस पे जो है मतलब जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पे रख के इसकी सिंपली कटिंग करनी है, क्योंकि हमारे जो भी मेज़रमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने अस्तर पे कट कर लिया है। अब सिंपली इसे हम जो है मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक को जो है मैंने इस तरीके से, जो हमारी अर्ज थी इसकी अर्ज बहुत ज़्यादा थी तो हमने डबल किया है अर्ज में से ही, और इस तरीके से जो है इसके ऊपर हमने इस तरीके से बिछा लिया है। और जहाँ से भी आपको लग रहा है कि हाँ इस तरीके से निकल जाएगा उस तरीके से आपको रख के इसे निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली जो है आपका निकल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और 1 मीटर कपड़ा है, अगर आपके पास जो अर्ज है आप ध्यान से देख लीजिएगा उसकी अर्ज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और बनारसी कपड़ों में अर्ज जो है वो ज़्यादा आती है, ठीक है। तो बस इस तरीके से रख के हमें सिंपली इसकी कटिंग कर देनी है, तो हमारे दोनों पार्ट जो हैं वो कट हो जाएंगे, क्योंकि कपड़ा भी डबल है। तो हम इस तरीके से रखेंगे तो 2 पार्ट वो हो जाएंगे और 2 पार्ट इधर के फ्रंट के हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है हमें यहाँ पे करनी है, यहाँ पे इलास्टिक पट्टी जो है उसकी कटिंग, और जो हमारी बेल्ट पट्टी है उसकी कटिंग। इलास्टिक पट्टी 3 इंच की रहेगी, बेल्ट पट्टी जो है वो हमारी रहेगी 5 इंच की, ठीक है। मैं यहाँ पे बुकरम वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए जो है मैंने ये पट्टी चौड़ी कट करी है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको 1 इंच रखनी है तो आप 3 इंच भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हमें इसकी स्टिचिंग करनी है, उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा कपड़ा जो है ये बच भी गया है, जो कि हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था। तो देखिए जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहला काम है कि हमें जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको हमें अस्तर से अटैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसको साइड से अलग करेंगे, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको पहले हम स्टिच कर लेंगे, यानी कि मेन फैब्रिक को अस्तर से जो है वो अटैच कर लेंगे। तो बस हम जो है इस तरीके से अस्तर जो है हमारा उसको नीचे रखेंगे और उसके ऊपर मेन फैब्रिक रख के सिंपली जो है चारों तरफ से इसकी सिलाई लगा लेंगे। और जिस तरीके से हम ये वाला पार्ट अटैच कर रहे हैं उसी तरीके से बाकी के जितने पार्ट हैं वो सारे इसी तरीके से अटैच होंगे, ठीक है। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है आपकी झोल नहीं पड़नी चाहिए, और जो आपका कपड़ा है वो प्रॉपर रहना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से आपने मेन फैब्रिक को कट किया है उसी तरीके से जो है आपका अस्तर भी उसके बराबर में आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो बस सिंपली जो है इस तरीके से हम इसको अटैच कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं हमारा जो मेन फैब्रिक से जो है अस्तर अटैच हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी अटैच कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो है वो प्लेट का निशान लगाना है। तो इस तरीके से जो है हम इन दोनों के जो पार्ट है यहाँ पे इस तरीके से हम सेंटर में निशान लगा के और यहाँ पे करीब 5 इंच जो है आप इस प्लेट को रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम जो दूसरा पार्ट है उसको रख के इस तरीके से हम दूसरे पर भी इसको छाप लेंगे। अदरवाइज़ आप दोनों में अलग अलग भी निशान लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम सिंपली यहाँ पे जो है इस तरीके से प्लेट डाल देंगे। और उसी तरीके से जो है हमें दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें भी प्लेट डाल देनी है, ठीक है। तो हमारे दोनों पार्ट में जो है इस तरीके से प्लेट डल चुकी हैं। अब हमें इस तरीके से एक पार्ट नीचे रखना है एंड इसके ऊपर जो है हमें उल्टा करके दूसरा वाला पार्ट रखना है और सिंपली जो आसन वाली साइड है यहाँ से हम जो है इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो सिलाई है आपको डबल लगानी है। और अगर आप इसमें म्यानी अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी कटिंग जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। अदरवाइज़ इस तरीके से भी बहुत से लोग कर लेते हैं। तो हमारी जो है इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो चुकी है, मतलब आसन से जो है ये दोनों अटैच हो चुके हैं। अब जो है हमें यहाँ पे लगानी है यहाँ पे बेल्ट पट्टी, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। बेल्ट पट्टी लगाने के लिए हमें जो है उल्टी तरफ से हम इसको लगाते हैं और सीधी तरफ के लिए फोल्ड करते हैं। तो बस आधा इंच का जो है ये मार्जिन लेके हम इस तरीके से इसको अटैच कर लेंगे पट्टी को। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने कोई भी बुकरम वगैरह यूज़ नहीं किए। अगर आप जो है यहाँ पे बुकरम वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं जो है इस तरीके से डबल करके जो है इस पर यहाँ पे पट्टी जो तैयार करूँगी, क्योंकि इसमें कोई बुकरम वगैरह नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बुकरम वगैरह डाल रही हैं तो यहाँ पर जो है जितना बुकरम है आपको उसी अकॉर्डिंग जो है इसको कट करना है। यानी कि आपको जो है करीब 3 इंच आप कट करेंगे तो भी आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो है इसीलिए इसको 5 इंच कट किया था, क्योंकि मुझे जो है इसे डबल करके लगाना था। और बस सिंपली जो है हम इस तरीके से 1 इंच जो है आपकी इस तरीके से बेल्ट आनी चाहिए और आपको जो है यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। अच्छा, मैं जो है यहाँ पे एक और सिलाई लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने टोटल जो है यहाँ पे किनारे पे 2 सिलाई लगा ली है, यानी कि एक सिलाई जो है वो उससे पॉइंट भर ऊपर है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें बैक वाला पार्ट है उसमें अस्तर फिक्स कर लेना है और साइड से जो आसन वाली साइड है यहाँ से इसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जो कि हमारा फ्रंट वाला पार्ट हमने यहाँ तक सेम किया था। इसके बाद जो है इस तरीके से हमें इसे ओपन करना है और जो हम इसमें इलास्टिक पट्टी लगाएंगे वो हमें सीधी साइड से उल्टी साइड को फोल्ड करना है। जिस तरीके से हमने बेल्ट पट्टी लगाई थी वो उल्टी साइड से सीधी साइड को लगाई थी, लेकिन हमें जो इलास्टिक पट्टी है वो सीधी साइड से उल्टी साइड को लगानी है, ठीक है। तो बस हमने जो है ये पट्टी जो है यहाँ से अटैच कर ली है। अब इसे हम जो है उल्टी तरफ के लिए फोल्ड कर देंगे और बीच में जो है हमारी इस तरीके से इलास्टिक ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो थी वो लाइट चली गई थी और ये मुझे जल्दी में ही चाहिए था ट्राउज़र, तो मैं लाइट का वेट नहीं कर पाई, बट हाँ बाद में आ गई थी। तो देखिए सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे इस तरीके से जो इलास्टिक है उसे एक साइड से हम अटैच कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है हम बाद में जब इसे खींचेंगे तो ये पूरी निकल जाएगी, तो इसलिए एक साइड से हम जो है इस तरीके से अटैच कर लेंगे। और सिंपली जो है हम यहाँ पे किनारे की तरफ जो है इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई जो है आपकी बिल्कुल भी इलास्टिक पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कपड़े पे आएगी, इलास्टिक पे नहीं आएगी, क्योंकि हम बाद में इलास्टिक को खींचेंगे तो वो खींचेगी नहीं अगर सिलाई जो है इलास्टिक पे आ जाएगी तो बस इसी तरीके से जो है हम पूरे में जो है इसको सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे कपड़े को, यानी कि जो पट्टी है इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पट्टी जो है ये तैयार हो चुकी है। अब जो इलास्टिक है हमें इस इलास्टिक को जो है इस तरीके से साइड से पकड़ के खींच लेना है। यहाँ पर जो है हमारी कमर का जो डबल में जो मेज़रमेंट था वो 14 इंच था। तो देखिए इलास्टिक जो रखी है मैंने तैयार जो रखी है मतलब वो 13 इंच पे रखी है, क्योंकि आधा इंच जो है इधर साइड दबाने में जाएगी, आधा इंच उधर साइड, बीच में जो है हमारी 12 इंच रह जाएगी, ठीक है। यानी कि तैयार 12 इंच कह सकते हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है हमने, तो टोटल जो है वो हमारी 13 इंच है। क्लियर। एंड फाइनली हमने जो है साइड से उसे कट करके वहाँ से भी हमने सिलाई लगा के उसे बंद कर दिया है। अब हमें इस तरीके से रखना है नीचे वाला, मतलब जो हमारा बैक वाला पार्ट था उसे नीचे रखना है
और इसके ऊपर जो है हम फ्रंट पार्ट रख के इस तरीके से अब साइड से जो है हमें सिलाई लगा लेनी है सिंपली। तो यहाँ पर जो है मैंने कोई भी पॉकेट वगैरह ऐड नहीं करी थी। अगर आप पॉकेट वाली जो है वीडियो चाहते हैं तो वो आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगी। तो ये जो था मैंने बिल्कुल सिंपल जो ट्राउज़र होता है मैंने वो तैयार किया था। तो बस इस तरीके से अब जो है हमें साइड से करीब आधा आधा इंच आप मार्जिन ले सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम साइड से जो है आधा इंच इस तरीके से दबाते जाएंगे और पूरा जो है हम नीचे तक इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो साइड वाली सिलाई थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बिल्कुल इसी तरीके से जो है हमें दूसरी वाली साइड जो है इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है जिस तरीके से हमने इस साइड लगाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो थी लाइट आ गई है और लाइट चली गई थी ना, तो इस चक्कर में थोड़ा सा दिखने में इशू हो रहा था। मुझे लगा नेचुरल लाइट में आई थिंक अच्छा दिखेगा, बट कपड़ा जो था वो ब्लैक था तो इसलिए थोड़ा सा इसमें जो है वो डार्क दिख रहा था, ठीक है। तो अब जो है हमने इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई जो लगा के कंप्लीट कर लिया है इसे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है नीचे की तरफ जो मोरी वाली साइड है यहाँ पे अगर आपका बिल्कुल बराबर करने के बाद कपड़ा अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप जो है उस एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे कट कर सकते हैं। यानी कि हो जाता है ना कभी ऊपर नीचे, तो आप ऊपर नीचे वाला जो कपड़ा है उसको कट करके बराबर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार लेंथ का टोटल मेज़रमेंट कर लेना है। जितना आपका यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा हो उतना जो है आपको निशान लगा के इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 2 इंच ही एक्स्ट्रा आ रहा था तो मैंने 2 इंच जो है इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से जो हमारी मोरी है वो इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारे आसन वाले निशान हैं इस तरीके से उन दोनों आसन वाले निशान को हमें बराबर करके पकड़ना है। यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बराबर करके जो है हमें इस तरीके से रख लेना है। और जो हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वो हम सेंटर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिससे कि ऊपर नीचे ना हो। तो बस यहीं से आप जो है सिलाई लगाना स्टार्ट कीजिए। तो पहले आप जो है इस साइड की लगा लीजिए और उसके बाद जो है हम दूसरे साइड की सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो बस हमारा लास्ट यही काम रह गया था। आप चाहें तो एक बार मेज़रमेंट जो है उसको दोबारा जो है आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका मेज़रमेंट जो है इधर उधर हो रहा हो तो आप जो है इसे एक बार चेक कर लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉपर है तो आप सिंपली सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो मैंने जो है एक बार मेज़रमेंट चेक कर लिया था बट मेरा मेज़रमेंट ठीक था, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे सिंपली सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा वाला कंप्लीट कर लेंगे। तो ये फाइनली हमारा जो ट्राउज़र है ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये इसका फाइनल लुक है और बहुत ही ईजी था इसको बनाना, यानी 1 मीटर कपड़े में हमने जो है इसको तैयार कर लिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग की। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो